फ्रेंड्स, आज एक नई कंसर्न लेके आया हूँ। गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न है कि गाड़ी 2-3 दिन रखने के बाद या फिर ऐसे ही बंद करके रखने के बाद 2-3 दिन बिना यूज़ किए अगर गाड़ी रखेंगे तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम आए हैं। तो इस वीडियो में मैं अभी आपको सभी बताऊंगा, सभी प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ डायग्नोस करनी है। फिर डायग्नोस करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे है और कहाँ कनेक्शन होता है, किस तरीके से करंट लीकेज का बैटरी का प्रॉब्लम है, तो करंट लीकेज किस तरीके से हमको करना है। तो वो सब चीज़ें जो है आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट अभी बताता हूँ। जहाँ से करंट लीकेज हो रहा है उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आपको मल्टीमीटर लेना चाहिए और सेकेंड थिंग्स आपको बल्ब दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरीके से जो है आपको एक छोटा सा बल्ब लेना है, नज़दीक ले। इस तरीके से आपको जो है एक छोटा बल्ब लेना है। तो ये बल्ब छोटा रहने के बाद ही हमको पता चलेगा। अगर बड़ा आप लेंगे तो बड़े में कैसा है, आपको करंट एग्जैक्ट कितना लीकेज हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो छोटा बल्ब लीजिए। एक बल्ब लेने के बाद आपको क्या करना है, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसमें से आपको नेगेटिव आपको एक टर्मिनल आपको निकालना पड़ेगा। नेगेटिव निकाल के जो छोटा बल्ब है आपको वो सीरीज़ में लगाना है। तो सीरीज़ में जैसे ही लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि बल्ब ब्लिंक करना चालू होगा। तो अभी मैं कनेक्शन करके ऑलरेडी रखा हूँ तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये देख रहे हो बल्ब ब्लिंक होना शुरू हो गया है। वायर थोड़ा बड़ा रखिए क्योंकि अगर कोई साथ में नहीं रहेगा तो आपको सिंगल पर्सन आप कर सकोगे आराम से। तो इस बल्ब को आप विंडशील्ड पर रख दीजिए तो इजीली आपको वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये करंट लीकेज कर रहा है तो इसको हम डायग्नोस करने के लिए गाड़ी के ड्राइवर साइड में चलते हैं। तो सबसे पहले अभी आएंगे तो उस चीज़ को आपको डायग्नोस करने के लिए आपको सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स की तरफ आना चाहिए। तो फ्यूज़ बॉक्स में आने के बाद यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ रहता है, तो उस डायग्राम को भी आप देख लीजिए। तो मेजरली क्या होता है, जब गाड़ी इस तरीके से करंट खाती है, देखो विंडशील्ड पे आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। तो गाड़ी में जब इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत ही हम अभी तक हमने जितने डायग्नोस किया है उसमें हमको मैक्सिमम जो है हमको ये 3 चीज़ों में हमको वो चीज़ करंट लीकेज का जो है प्रॉब्लम हमको उसमें डिटेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले इसमें मेन जो चीज़ आती है वो आता है आपका क्लस्टर। सेकेंड आएगा आपको रेडियो जो एक्सटर्नल बना हुआ रहता है, ये भी एक्सटर्नल जो है बाहर से बना हुआ फिटेड है आफ्टर मार्केट। और उसके बाद जो आते हैं रूफ लैंप आते हैं, फिर उसके बाद लगेज लैंप आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है करंट में खाने के लिए जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। और इसमें मेजरली है एक BCM जो सेंटर लॉकिंग सिस्टम आता है, आफ्टर मार्केट बिठाने के बाद वो दिक्कत आती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हमको डायग्नोस करना और देखना और सर्च करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स की तरफ आपको लेके जाता हूँ वापस से। फ्यूज़ बॉक्स में जो है आपको एक फ्यूज़ जो है आपको निकाल के चेक करने होंगे। तो यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हैं आप। डायग्राम जो है आपको हमको दिख रहा है, एक ऑडियो का 20 एम्पियर का है और एक 10 एम्पियर का है। ये 10 एम्पियर का जो है आपका क्लस्टर में भी रहेगा। फिर ये लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो क्लस्टर की लाइट आती है, क्लस्टर में लाइट्स आते हैं वो क्लस्टर में आएगा। फिर AC कंसोल में आएगा, रूफ लैम्प में आएगा। ये सब चीज़ों में जो है ना एक 10 एम्पियर के फ्यूज़ से सबको उसमें जंक्शन बना के डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक क्लस्टर है, क्लस्टर का हम फ्यूज़ निकाल के देखते हैं। तो उस चीज़ को निकालने के लिए आपको फ्यूज़ प्लायर मिलता है। फ्यूज़ प्लायर तो गाड़ी में अभी अवेलेबल नहीं है तो हम नोज़ प्लायर का यूज़ करते हैं। तो उस नोज़ प्लायर से जो है यहाँ से देख रहे होगे आप 1 2 3 नंबर के रो में सेकंड फ्यूज़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते होगे ये 1 2 ये 3 नंबर का ऊपर से 10 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो उस चीज़ को निकाल दिया है हमने। निकालने के बाद फिर लाइट की तरफ देखते हैं तो लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस से उस फ्यूज़ को हम प्लेस कर देते हैं उसको अपनी जगह पे। तो बैठाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हमने उसको वापस से फिर से प्लेस कर दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं,
जो ऑडियो का है 20 एम्पियर और 10 एम्पियर का जो है रूफ का जो दिखा रहा है उसको एक साथ हम निकालते हैं, क्योंकि दोनों जो है एक ही इसमें असेंबल में बैठे हुए हैं, बिठाया गया है, तो उसको हम दोनों एक साथ निकाल देते हैं। तो अभी हमने ये 2 फ्यूज़ एक साथ निकाल दिए। तो अभी मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ वो चीज़ देखने के लिए। तो ये फ्यूज़ में जो है सेंटर लॉक का भी आता है। ये जो 10 एम्पियर में जो आप देख रहे हैं पूरा सेंटर लॉक आता है, क्लस्टर मीटर, वो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को बंद कर देता है। तो अभी हम लाइट की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप लाइट को देख सकते हैं, लाइट जो है ना टोटली ग्लो होना बंद हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रॉब्लम आया है क्लस्टर मीटर में है और रेडियो सिस्टम में है, और इसमें जो लाइटिंग्स आती हैं वो चीज़ में है। तो वापस से एक बार फिर से मैं आपको लाइव फ्यूज़ लगा के दिखाता हूँ। कनेक्शन भी दिखाता हूँ कि आपको लगा होगा कि मैंने कनेक्शन वगैरह कोई निकाल दिया है। तो आपको बैटरी के कनेक्शन भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक बल्ब सीरीज़ में लगा हुआ है और बल्ब यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो वापस से उस फ्यूज़ को लगाता हूँ मैं, तो फिर देखते हैं हम। तो ये 20 एम्पियर का रेडियो वाला है और 10 एम्पियर का रूफ के लिए है। तो देख रहे हैं वापस से फिर से जो है बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया। तो अभी फिर उसे नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, क्लस्टर मीटर ऑडियो सिस्टम को निकाल के देखते हैं कि कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है, या इसी में ही प्रॉब्लम है या और किसी चीज़ में जो सप्लाई जा रहा है उसमें आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा, या किस में प्रॉब्लम हमको डिटेक्ट होगा, वो सब चीज़ थे। उसके लिए जो है मैं पहले ऑलरेडी क्लस्टर मीटर खोल के रखा हूँ कि बाद में वीडियो लंबा ना हो। तो अभी क्लस्टर मीटर का जो कनेक्टर है उसको निकालते हैं हम। तो कनेक्टर निकाल रहा हूँ मैं क्लस्टर का। क्लस्टर मीटर का मैं अभी कपलर निकाल चुका हूँ। तो अभी देखते हैं लाइट पे कितना डिफरेंस हुआ है। देख रहे होगे जो लाइट पहले बहुत तेज़ी से ब्लिंक कर रही थी, जल रही थी, अभी उसमें जो इंटेंसिटी है लाइट की वो अभी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो प्रॉब्लम हमको डिटेक्ट हुआ कि क्लस्टर मीटर में हमको इशू मिला। तो उसका कनेक्टर निकालने के बाद अभी लाइट थोड़ी हल्की हल्की ब्लिंक हो रही है। तो अभी नेक्स्ट जो है हम रेडियो सिस्टम का जो है उस कपलर को निकाल देंगे। तो रेडियो सिस्टम भी मैंने सब निकाल के रखा है खोल के, तो ताकि आगे हमको वीडियो लंबा ना हो। तो अभी रेडियो की जो है कपलर्स हम निकाल के देखते हैं कितना उसमें डिफरेंस आएगा। ये 2 कपलर मेनली रहते हैं। तो अभी रेडियो की भी हमने निकाल दिए और देख रहे होगे आप हल्का सा ब्लिंक हो रहा है फिर भी। तो ये ब्लिंक इस वजह से हो रहा है क्योंकि गाड़ी के जो दोनों डोर है वो ओपन है। तो उसको भी क्लोज करके देखते हैं और कितना फ़र्क होगा। अब देखिए इंटेंसिटी टोटली जो है ना इसकी बंद हो चुकी है। जो जिस तरीके से पहले ब्लिंक करता था, बहुत ही ग्लो के बल्ब जल रहा था, तो अभी बहुत ही एकदम माइनर में है। माइनर में जलने की वजह से बल्ब माइनर करंट खा रहा है। ये करंट खा रहा है हमारा BCM। तो इतना ही एंटी थेफ्ट सिस्टम रहने की वजह से उसको हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये करंट नॉमिनल है, इसको कुछ दिक्कत नहीं आता है। गाड़ी बैटरी ड्रेनेज का वगैरह इसको इशू कुछ आएगा नहीं। बैटरी ड्रेनेज वगैरह इसमें जो है ये करंट में कोई इशू नहीं रहेगा। तो इतना तो पॉसिबल है कि इतना ही खाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई बल्ब ग्लो हो रहा है, जल रहा है, तो समझ लेना आपका सेंट्रल लॉकिंग, एक रेडियो सिस्टम और आपका ये क्लस्टर, ये चीज़ें आपके कुछ ना कुछ फॉल्टी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो वापस से फिर से एक बार कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं।
तो अभी मैं मल्टीमीटर जो ज्वाइन किया हो, मल्टीमीटर सीरीज़ में लगाया हो। मल्टीमीटर सीरीज़ में लगाने के लिए आपको एम्पियर पे रखना है और जो पॉजिटिव का जो आता है वहाँ से उठा के आपको 10 एम्पियर के इसमें इस वायर को रखना है। एक प्रॉप जो है आपको नेगेटिव बैटरी पे लगाना है और दूसरा प्रॉप आपको जो वायर लगी हुई है उस पे लगाना है। सेम ऐसे ही जैसे हमने बल्ब ज्वाइन किया था, बल्ब के अलावा हमने मल्टीमीटर ज्वाइन किया है। तो अभी सब लगा हुआ है। तो अभी 0.746 एम्पियर करंट कंटिन्यू कंजम्पशन है। तो अभी हम एक एक मॉड्यूल को निकालते हैं। मीन्स हम पहले रेडियो को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्लस्टर को निकाल के देखते हैं कितना फ़र्क होगा। तो अभी निकालना वो, तो पहले अभी हम क्लस्टर को निकालते हैं। क्लस्टर निकालना, तो अभी क्लस्टर निकाला है मैंने। तो अभी आपको रीडिंग बताता हूँ। तो अभी आप रीडिंग देख रहे होंगे, थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो उसके बाद हम अभी रेडियो निकालते हो, क्योंकि टिप अभी वो जो लगा हुआ है, रेडियो लगा हुआ था, चालू था, उसकी वजह से एम्पियर हाई दिखा रहा है। तो अभी उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो अभी हमने वो डिस्कनेक्ट कर लिया है। तो अभी देखते हैं। अभी आप देख रहे होगे मीटर में बहुत सारा एम्पियर ड्रॉप हो चुका है। तो दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा लगा, तो दरवाज़ा लगाने के बाद हमको ये एम्पियर मिल रहा है 1.87। तो अभी सेंटर लॉक अभी बंद है, क्योंकि सेंटर लॉक करने के बाद ये एम्पियर जितना भी है पूरा एक कुछ सेकंड में या 10 या 15 सेकंड में जो है पूरा जीरो हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होगा तो 0.07 भी नॉमिनल है, ये इतना चल जाता है। मैक्सिमम करंट कंजप्शन जो है 0.07 रहेगा तो भी चल जाएगा। अभी ये कनेक्शन निकला हुआ है, इसके वजह से सेंटर लॉक नहीं होगा। तो सेंटर लॉक करने के बाद ये मीटर पे भी 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से आपको मैं बल्ब भी दिखाता हूँ। अभी बल्ब भी आप देख सकते हो हल्का हल्का जल रहा है। तो ये सेंटर लॉक करंट ले रहा है। तो सेंटर लॉकिंग कैसा एंटी एक्टिव रहने की वजह से जो है ये चलते ही रहेगा, इतना करंट तो कंजप्शन रहेगा। लेकिन कुछ एक 10 मिनट के बाद जो है वो पूरा 0 हो जाएगा। लॉक करने के बाद पूरे चारों डोर लॉक होना चाहिए, तभी जो है ना ये बल्ब पूरा ग्लो होना बंद हो जाएगा। एक 10 मिनट के बाद जो है पूरा ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मॉड्यूल जो है मेरा करंट खा रहा है, ज़्यादा कंजप्शन ले रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको करंट किस तरीके से लीकेज हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा होगा। और सेकंड दूसरा चीज़, आपको इसमें बल्ब किस तरीके से लगाना है, सीरीज़ में लगाना है, और करंट एम्पियर मीटर से किस तरीके से चेक करना है, ये भी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से और सही तरीके से समझ गई होगी। और इसके अलावा हमारे इसी तरीके से आपको वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, किस तरीके से डायग्नोस करना है और स्कैनिंग का प्रोसेस वगैरह, ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू। वायरिंग्स को डायग्नोस करना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही कन्फ्यूजन ना हो, मैकेनिक भाइयों आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ वायरिंग के लिए एक प्रॉपर मेथड रहता है। प्रॉपर टूल्स आपके पास अगर रहेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उस वायरिंग को डायग्नोस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। तो इस तरीके से अगर किसी गाड़ी या बैटरी लीकेज हो रही है, कस्टमर का कंसर्न है कि 2-3 दिन बाद बैटरी डाउन हो रही है, गाड़ी बंद हो जा रही है, स्टार्ट नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में आप मेरे स्टेप को फॉलो कर लीजिए। और जो मॉड्यूल्स आपका करंट डिटेक्ट कर रहा है और करंट खा रहा है, कंजप्शन हो रहा है, तो उसको आप रिप्लेस कर लीजिए। इस कंडीशन में आपको वो मॉड्यूल रिप्लेस ही करना है, ना कि रिपेयर करना है। रिपेयर करेंगे तो आपको फिर से वही प्रॉब्लम, कुछ टाइम के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। तो उससे बेहतर रहेगा आप नया पीस लाके, नई मॉड्यूल्स लाके या मीटर लाके उस चीज़ को आप नए से रिप्लेस कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे कार प्लस डायग्नोस्टिशियन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।